बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, एक सवाल पूछा गया है, उसका जवाब अर्ज़ करना है। और ये भी मैं गुजारिश कर दूं कि ये उस एक बंदे का सवाल नहीं है बल्कि हम में से हर एक का सवाल है, और इसका जवाब भी बड़ा अहम है। सुनें, समझें और फिर कोशिश करें कि उस पर अमल करें। सवाल ये है कि क़ज़ा नमाजी उनको किस तरह पढ़ना है। उसमें उलमा ने एक तख़फ़ीफ़ बताई है, तो वो तख़फ़ीफ़ क्या है। तो हम में से हर बंदे के ज़िम्मे नमाज़ें होंगी। बहुत कम ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसने बालिग होते ही नमाज़ें पूरी पढ़ी और हर एक का ख्याल रखा, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने 20 साल की उम्र में नमाज़ें शुरू की, हालांकि बलूगत जो है वो 13-14 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। किसी ने 30 साल को शुरू की, किसी ने 40 साल में शुरू की नमाज़ें। तो हर बंदे के ज़िम्मे कुछ ना कुछ क़ज़ा नमाज़ें हैं, और क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि उलमा ने लिखा है कि अगर क़ज़ा नमाज़ें आपके ज़िम्मे हैं तो आपके नवाफिल कबूल नहीं होते जब तक आप क़ज़ा नमाज़ें ना पढ़ लें। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये लिखा है, और भी कई बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि नवाफिल पूरे नहीं होते, कबूल नहीं होते जब तक क़ज़ा नमाज़ें पूरी ना की जाएं। तो इसलिए हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए। अब ये सवाल पैदा हो सकता है कि कैसे अंदाज़ा लगाए कि मेरी कितनी नमाज़ें रहती हैं। तो अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। आपको पता है आपने कब से शुरू की, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाएं कि आपके ज़िम्मे, और अंदाज़ा ऐसा लगाएं कि थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कम ना हो। और ये भी होता है कि जब शुरू की तो पहले कभी 2 पढ़ते थे, कभी 1 पढ़ते थे, कभी 3 पढ़ते थे। तो उनका भी अंदाज़ा लगाएं कि कौन सी नमाज़ें मैं ज़्यादा क़ज़ा करता था, उनको फिर ज़्यादा तादाद में उनकी अदायगी करें, उनकी क़ज़ा करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ज़रूरी है क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना। एक मसला आमतौर पर बयान होता है कि रमज़ानुल मुबारक का जुमातुल विदा जो है उस दिन कुछ नवाफिल पढ़ लें, या इसी तरह लैलतुल क़दर दीगर मुक़द्दस रातों में कुछ नवाफिल पढ़ लें तो नमाज़ें क़ज़ा पूरी हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। जब से बालिग हुए हैं, जितनी नमाज़ें आपकी रह गई हैं वो आपके ज़िम्मे हैं और ज़रूर अदा करनी हैं। हत्ता कि मैंने बताया कि नफल छोड़ दें, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, और कोशिश करें अगर ज़्यादा नहीं तो हर नमाज के साथ एक क़ज़ा नमाज पढ़ते जाएं। अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है तो ज़ोहर की क़ज़ा कर लें, असर की पढ़ी है तो उसमें असर की क़ज़ा पढ़ लें। इसी तरह हर नमाज के साथ एक क़ज़ा पढ़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क़ज़ा नमाज़ें कब पढ़ें, कौन सा टाइम है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि क़ज़ा नमाज़ें 24 आवर्स आप पढ़ सकते हैं। 24 आवर्स, सिर्फ 3 वक़्त हैं जिनमें आप क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा बनते हैं वो 3 वक़्त जो हैं। बाकी यानी 22.5 आवर अप्रॉक्सीमेटली आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं। वो टाइम कौन से हैं? एक टाइम जब सूरज तुलू हो रहा हो ना, पहली उसकी किरण निकले वहाँ से आगे 20 मिनट तक, वो टाइम है। दूसरा टाइम है जिसे हम ज़वाल का टाइम कहते हैं, जब सूरज ऐन दोपहर पर होता है। उसका दौरानिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट 45 मिनट, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो वो टाइम है जिसमें क़ज़ा नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। और तीसरा टाइम है जब सूरज गुरूब हो रहा हो। गुरूब होने से 20 मिनट पहले से शुरू होकर गुरूब होने तक क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। दीगर टाइम में आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकते हैं, पूरी रात, इसी तरह दिन को भी आप पढ़ सकते हैं। अब मसला ये है कि बहुत ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ें हैं तो अब क्या करें।
مشکل ہیں، بہت بھاری لگتی ہیں، تو اس کے لیے علماء نے ایک تھوڑی رعایت دی ہے، اس پر عمل کر کے آپ بہت جلد اپنی نمازیں قضا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قضا نمازیں جو ہیں ان کے سجدے اور رکوع میں صرف ایک بار تسبیح پڑھیں، ویسے 3 بار پڑھتے ہیں نا، تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں رکوع میں صرف ایک بار پڑھیں۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جس کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں اور وہ سٹرگل کر رہا ہے، تو ایک رعایت تو یہ ہو گئی۔ دوسری رعایت علماء کرام نے یہ دی ہے کہ آخری 2 رکعتیں جو ہیں فرضوں کی، ابھی ہم نے 4 رکعت فرض پڑھے ہیں نا، اگر یہ ظہر کی قضا کر رہے ہیں تو آخری 2 رکعتیں جو ہیں ان میں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں، صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ چوتھی رکعت کے لیے بھی کھڑے ہوئے تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ تو یہ دوسری رعایت ہو گئی۔ تیسری رعایت یہ ہے کہ آپ وتر قضا کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ ذرا لمبی ہے، تو آپ اس دعا کو بھی چھوڑ دیں، اس کی بجائے اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، تو اسے بھی بہت ساری رعایت مل جائے گی۔ اور چوتھی جو رعایت ہے، تخفیف ہے، وہ یہ ہے کہ جب آخری قعدہ بیٹھیں تو اس میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و علی آلہ اتنا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ پورا درود پاک نہیں پڑھنا اور دعا بھی نہیں پڑھنی۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ علماء کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ ہمیں یہ رعایت دیں؟ جی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علماء سمجھتے ہیں کہ نماز میں کچھ چیزیں میں نے بتایا تھا فرض ہیں جو ضروری ہیں، جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اس کے بعد واجب ہیں، اگر رہ جائیں تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر چھوٹ جائیں تو آپ کو نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے نہ دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں علماء نے اس میں رعایت دی ہے کہ اگر بندہ سٹرگل کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ قضا ہی نہ کرے تو اسے تھوڑی رعایت دی جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، وہ آگے بڑھے اور اپنی قضا نمازیں پوری کرے۔ تو اس طرح علماء نے یہ رعایت دی ہے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں